मैथ विद सोनू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट में सबसे पहले पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि P% और Q% के क्रमवार बट्टों के बट्टे किस एकमात्र बट्टे के तुल्य हैं। और मैं आपको बता भी देता हूं कि डिस्काउंट संबंधी प्रश्न जो लाभ हानि से जुड़े हैं, जो लाभ हानि के टॉपिक में नहीं करवाए हैं, वो सभी क्वेश्चन डिस्काउंट में शामिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में P% और Q% के जो क्रमवार बट्टे हैं किस एकमात्र बट्टे के तुल्य हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि दो क्रमागत छूट दी गई है लगातार, तो बोल रहा है कि दो क्रमागत छूट अपन न दें और एक ही छूट देना चाहें तो वो छूट क्या होगी। आप सभी जानते हैं कि लगभग कोचिंगों में ये फॉर्मूला बताया जाता है, P+Q - PQ/100। यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन का आंसर है। ये फॉर्मूला आया कहां से वो मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं तो इसको आप प्रूफ मत करना, आप इसको डायरेक्ट याद रखना, जिससे आपके टाइम की सेविंग होगी। तो देखिए, इसको प्रूफ करते हैं अपन। इसको P% और Q% के दो डिस्काउंट दिए गए, अपने को दो छूट दी गई है। तो P% अगर मैं परसेंट हटाऊं इसका तो बटे में क्या बन जाएगा 100। Q% तो ये हो जाएगा Q/100। मैं बोल सकता हूं कि 100 रुपए में से कितने रुपए की छूट दी है, P रुपए की। P का मान कुछ भी हो सकता है। 100 रुपए की वस्तु को अगर मैं P रुपए छूट पर बेचना चाहूंगा तो वो बिकेगी 100 - P में। और इसी तरह 100 रुपए की वस्तु को अगर Q रुपए छूट पर बेचना चाहूंगा तो वो बिकेगी 100 - Q में। अब इसको अपन गुणा करेंगे, दोनों की, इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की। 100 की 100 से गुणा की तो 10,000, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो पहले 100 को उठाएंगे तो 10,000, 100 की P से की तो 100P, 100 की Q से करेंगे तो 100Q, और ये माइनस माइनस प्लस, और Q की P से करेंगे तो PQ। इसका मतलब हुआ कि 10,000 रुपए की वस्तु छूट देने के बाद इतने रुपए में बेची गई। तो मुझे ये पता करना है कि कितने रुपए की छूट दी। तो 10,000 में से मैं ये वैल्यू माइनस कर दूंगा, और जब ये माइनस करूंगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, चिन्ह सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। और 10,000 में से इसको माइनस करूंगा तो 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा अपने पास 100P प्लस 100Q माइनस PQ, यानी इतने रुपए की छूट दी गई है। और ये छूट कितने रुपए में से दी गई है, 10,000 रुपए में से। जब 10,000 रुपए में से इतनी छूट दी गई है तो 100 रुपए में से कितने की छूट दी गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये 100 प्रत्येक के नीचे करूंगा मैं तो 100 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा P, यहाँ 100 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा Q, और यहाँ PQ है तो अपॉन में 100। और मुझे यही प्रूफ करना था। तो ये आपके सामने आ गया कि P% और Q% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के तुल्य हैं, वो इसके तुल्य हैं। यानी ये दो छूट देने की बजाय अगर मैं एक ही छूट देना पसंद करूं तो वो ये छूट होगी P+Q - PQ/100 रुपए की। इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। 25% और 20% और 10% के सतत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। सतत का मतलब क्रमागत ही होता है, लगातार, जिसको बोलते हैं अपन कंटिन्यू। देखिए, इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं 100 मान के, ताकि आपके समझ में आ जाएगा। जबकि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब अपन फ्रैक्शन के मेथड से हल करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं किसी दुकान पर चला गया और मैंने कोई वस्तु पसंद कर ली, तो दुकानदार बोला कि इस वस्तु की कीमत 100 रुपए है, जबकि मैंने पाया कि इस वस्तु की कीमत ये ज्यादा लगा रहा है। तो वो बंदा क्या करेगा, मेरे को पहले 25% की छूट देगा। तो 100 पर 25% निकालेंगे तो आप जानते हो कि 25 रुपए आ जाएंगे, और 25 रुपए छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 75 रुपए में। लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि 75 रुपए वो ज्यादा ले रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो 20% की छूट और देगा। तो 75 का अगर मैं 20% निकालना चाहूं, पांचवा हिस्सा, तो वो हो जाएगा 15 रुपए। 15 रुपए की फिर छूट देगा तो मुझे कितने में बेचना चाहेगा वो, 60 में।
लेकिन मुझे तो अब भी इसके दाम ज्यादा लग रहे हैं, तो उसको तो वस्तु बेचनी है, वो 10% की छूट और दे देगा। और 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6 रुपए। 6 रुपए की छूट देगा तो कितने में बेचेगा वो, 54 रुपए में। अब देखो 100 रुपए की वस्तु थी, पहले एक छूट दी, फिर दूसरी छूट दी, फिर तीसरी छूट दी, और छूट देने के बाद वो वस्तु 54 रुपए में बेची गई। लेकिन वो कहना चाहता है कि ये 3 छूट न दे, वो एक ही छूट बता दो मुझे, वो छूट क्या होगी कि 100 रुपए की वस्तु डायरेक्ट 54 रुपए में बेची जा सके। तो मैं कहूंगा कि 100 में से 54 माइनस कर दो, वो छूट 46 रुपए की होगी। और 46 कितने में से, 100 में से, यानी वो छूट अपनी 46% की छूट होगी जो डायरेक्ट दी जाएगी और 54 रुपए में बिकेगी। अब करते हैं इसको फ्रैक्शन के मेथड से। देखिए 25%, मैं जानता हूं 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। और 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। अगर मैं कहूं कि 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपए डिस्काउंट पर बेचेंगे तो वो कितने में बिकेगी, 3 रुपए में। और 5 रुपए की वस्तु पर अगर मैं 1 रुपए की छूट देना चाहूंगा तो वो कितने में बिकेगी, 4 रुपए में। और 10 रुपए की वस्तु पर अगर मैं 1 रुपए की छूट देना चाहूंगा तो वो कितने में बिकेगी, 9 रुपए में। अब इस लाइन की संख्या, इस लाइन से जो भी कट रही हो आप काट सकते हो। जैसे मैंने 4 से 4 काटा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो सके, नहीं तो मैं इनकी गुणा करूंगा बाद में कटेगी, इससे अच्छा मैं पहले ही काट लूं। अब गुणा करेंगे तो 10 पंजे 50, 9 तिये 27, यानी 50 रुपए की वस्तु 27 रुपए में बेची गई। कितने रुपए की छूट दी है, 23 रुपए की छूट दी है। मुझे इतना बताओ कि ये 23 रुपए की जो छूट दी है, ये 23 रुपए का डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए में से दिया है, 50 रुपए में से। परंतु वो चाहता है कि 100 पर कितना देगा, क्योंकि अपने को तो परसेंटेज में निकालना है। 50 से काटेंगे तो 2 पर कट गया, 23 दूनी 46%, ये होगी वो एकमात्र छूट। तो इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से हल करोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे, टाइम कम लगेगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3, 37.5%, 14 से 2/7%, 6 से 2/3% की क्रमागत छूटों के समान एकल छूट क्या होगी। देखिए 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8। 14 से 2/7 की 1/7 और 6 से 2/3 की 1/15। ये फ्रैक्शन आपको याद करने में सिर्फ एक ही बार तकलीफ होगी, आपके 15-20 मिनट खराब होंगे। लेकिन ये 15-20 मिनट अगर आप खराब कर लोगे तो ये मानो कि आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे सब में आप फ्रैक्शन का अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके टाइम की बहुत बचत होगी। ये फ्रैक्शन क्वेश्चन को बिल्कुल वो बोलते हैं ना आम भाषा में कि निचोड़ के रख देती है, यानी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट बना देती है ये। तो 3/8 का मतलब हुआ कि 8 रुपए में से 3 रुपए की छूट दी गई है। 8 रुपए में 3 रुपए की छूट देके कितने में बेची गई है, 5 में। 7 रुपए में से 1 की छूट दी गई है तो कितने में बेची गई है, वो 6 में। 15 रुपए पर 1 की छूट दी गई है तो वो कितने में बेची गई है, 14 में। अब जो कट रहा काट सकते हो। 7 से काटा 2 पर, 5 से काटा 3 पर, 3 से काटा 2 पर, और 2 दूनी 4, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां बच गया 2 और यहां बच गया 1। मैं बोल सकता हूं कि अगर वो वस्तु 2 रुपए की थी तो वो 1 रुपए में बेची गई है, यानी कितने रुपए की छूट दी गई है, 1 रुपए की छूट दी गई है। तो ये 1 रुपए का जो डिस्काउंट दिया है कितने रुपए में से दिया है, 2 रुपए में से दिया है। अब 2 रुपए में से 1 रुपए की छूट देंगे तो 100 रुपए में कितने की छूट देनी पड़ेगी, 50 की। तो इनके जो इक्वल छूट होगी एकमात्र वो होगी अपनी 50%। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी दीपावली के अवसर पर अपने ग्राहकों को निम्न प्रकार के ऑफर प्रदान करती है। पहला ऑफर आपका 30%, 25% और 15% का है। दूसरा ऑफर आपका 40%, 30% और 5% का है। तीसरा ऑफर आपका 25%, 25% और 20% का है। और ये तीनों ही ऑफर आपकी क्या है, क्रमागत है।
ध्यान रहे, अगर किसी भी क्वेश्चन में क्रमागत का जिक्र न कर रखा हो तो ये सोच लेना कि जो छूट ये बट्टे दिए गए हैं वो सभी क्रमागत ही है, क्योंकि बिना क्रमागत के कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है। और फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्रमागत नाम दे भी दिया है, क्रमागत ऑफर ग्राहकों के लिए लाभदायक होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने से ये भी पूछ सकता है कि इन तीनों में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए यानी विक्रेता के लिए, कंपनी के लिए बेस्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं ए ऑफर का जिक्र करता हूं। तो ए ऑफर का जिक्र करूंगा तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 3/10, 25% की 1/4 और 15% की 3/20। 10 रुपए पर 3 की छूट देंगे, 10 रुपए पर 3 की छूट देंगे, वो वस्तु 7 में बिकेगी। फिर 4 रुपए में से 1 की छूट देंगे तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, 3 में। फिर 20 रुपए में से 3 की छूट देंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी, 17 रुपए में। ये कटेगा तो आत नहीं, तो आप इनकी गुणा कर लो। 20 चौका 80 गुणा 10 800, ये गुणा करेंगे तो 17 3 51, तो ये हो गया 357, यानी 800 रुपए की वस्तु 357 रुपए में बेचेगी। कितने रुपए की छूट दी गई यहाँ पर 443 रुपए की छूट दी गई है। और ये 443 रुपए की जो छूट दी है ये कितने रुपए में से दी है, 800 में से, और परसेंटेज के नाम का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 443 में मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 55.37 एप्रोक्स, लगभग। तो मैं इसके सामने लिख देता हूं ये एक बार, 55.37%, यानी इन तीनों छूटों के इक्वल जो छूट बनी है वो बनी अपनी 55.5% के समथिंग। अब मैं बी पार्ट के लिए करता हूं। इसमें बी में 40%, 30% और 5% छूट दी गई है। तो इनके इक्वल देखता हूं कि वो एकमात्र छूट क्या होगी, क्योंकि तीनों की अगर मैं एकमात्र छूट निकाल लूंगा तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ग्राहक के लिए कौन सी फायदेमंद होगी और दुकानदार के लिए कौन सी फायदेमंद होगी। 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5, 30% की 3/10 और 5% की 1/20, यानी 5 रुपए पर 2 रुपए की छूट दी गई। 5 रुपए में से 2 पर छूट देंगे तो कितने में बिकेगी, 3 में। और 10 रुपए में से 3 की छूट देंगे तो 7 में। और 20 रुपए में से 1 की छूट देंगे तो 19 में। इनकी गुणा कीजिए, 20 पंजा 100 इंटू 10 1000, 19 सत्ता 133, 3 399, यानी 1000 रुपए की वस्तु 399 रुपए में बेची गई। तो कितने रुपए की छूट दी गई यहाँ पर, 601 रुपए की छूट दी गई है। और ये 601 रुपए की जो छूट दी है ये किस में से दी है, 1000 में से। तो 100 में से कितने देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों छूटों के जो समतुल्य एकमात्र छूट वो क्या होगी, 60.1%। इसी तरह से मैं सी का निकालूंगा। पच्चीस 25% और 25%। मैं इसको अगर सीधा आप निकाल सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 25% की 1/4 तो 4 3 बनेगा, इसका भी 4 3 बनेगा और इसका 5 4 बनेगा। 1 4 से 4 कटेगा तो ये बनेगा 5 चौका 20 और वहां बढ़ेगा 3 तिया 9। तो 20 रुपए की वस्तु 9 में बिकेगी तो 11 रुपए की छूट दी जाएगी, यानी ये समथिंग हो जाएगा 55% के समथिंग। तो आप ये देखिए कि इन तीनों में से सर्वाधिक छूट कौन सी है, ये वाला। क्योंकि कोई भी ग्राहक होता है उसको फायदा कब होता है उसको फायदा तब होता है जब वो वस्तु पर ज्यादा से ज्यादा छूट पाता है, और इनमें से सर्वाधिक छूट है 60%। तो ग्राहक के लिए ये छूट सबसे फायदेमंद है। बात अगर दुकानदार की है तो दुकानदार को तब फायदा होता है जब वो कम से कम छूट देता है, और इनमें से सबसे कम छूट है 55%। तो दुकानदार यानी कंपनी के लिए सी वाली छूट ज्यादा बेटर रहेगी। अब इस क्वेश्चन को हल करने का दूसरा मेथड देखिए जो आप इस्तेमाल में लोगे, क्योंकि अगर यहाँ पर तीनों को चेक करके देखोगे आप तो इससे आपका टाइम खराब होगा। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इन छूटों को ऐड कीजिए, जोड़िए। आप इनको जोड़ोगे तो 30 और 25 55
55 और 15 कितना हो गया ये 70%। यहां आप जोड़ोगे तो 40 और 30 70 और 5 75%। यहां 25 25 50 50 और 20 70%। यहां से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इन छूटों में से सर्वाधिक छूट ये है, और ये छूट किसके लिए ज्यादा बेस्ट है, ग्राहक के लिए। नंबर दूसरी बात, क्योंकि इस क्वेश्चन में 70%, 70 75% और 70% ये मैंने लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दो तरीकों से आता है, इसलिए मैंने दोनों ही तरीके इसके अंदर इस्तेमाल कर दिए। मैं आपको ये पूछ लूं कि इन छूटों का क्रम बताइए मुझे क्या होगा, कि इनमें से बड़ी छूट कौन सी होगी, दूसरे नंबर पर किसका नंबर आएगा और तीसरे नंबर पर किसका होगा। तो देखिए पहले नंबर पर मुझे पता चल गया कि बी वाली छूट सबसे ज्यादा होगी, ये बड़ी होगी। अब बात आ गई इन दोनों की, ये दोनों 70-70 हो गए, तो इनमें से कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दे लेना आप उनके पहले पहले वाला अंक देखिए, पहले पहले वाला, इसमें पहला अंक है 30 और इसमें पहला अंक है 25। याद रख लेना पहली छूट जिसकी बड़ी होगी उसी का मान बड़ा होगा। तो इन दोनों में से 30 वाली छूट बड़ी है, और आप देख भी सकते हो अपने निकाला भी है कि 55% से ज्यादा ही है ये छूट। तो इसका मतलब बी के बाद किसका नंबर आएगा, ए का, और फिर आ जाएगा सी का। तो ये रहेगा इनकी छूटों का क्रम। अगर मान लिया तीनों ही आपके 75% बन जाए, ये भी 75%, ए बी भी 75% और सी भी 75%, और फिर अपने से पूछ ले कि बताओ कौन सी छूट ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगी। तरीका अपना वही रहेगा, क्योंकि इन तीनों में से आप चेक करेंगे, इन तीनों में से जो सी छूट सबसे बड़ी होगी वही छूट ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, और इन तीनों में से 40 ज्यादा है तो बी वाली छूट ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी। नंबर तीसरी बात, अगर मान लिया इन तीनों छूट पहली तीनों ही छूट इक्वल आ जाए तो कैसे पता करेंगे। कोई बात नहीं, जब पहली तीनों छूट इक्वल आ जाएंगी तो अपन जो दूसरे नंबर की छूट है उनमें डिफरेंस देखेंगे कि उनमें कौन सी बड़ी है, फिर जो उनमें बड़ी होगी वही ग्राहक के लिए ज्यादा बेस्ट होगी, और जो छूट सबसे कम होगी वो कंपनियां विक्रेता दुकानदार के लिए ज्यादा बेस्ट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देख के पता कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी अपने माल पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, कि 25% और 33/3%, की क्रमिक छूट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो देखिए आप, जैसे मैंने वो वस्तु 100 रुपए की मांगी, अगर मैं 100 रुपए की वस्तु पर 25% की छूट देना चाहूंगा तो वो कितने में बिकेगी, 75 में, क्योंकि क्रमागत है भाई वो तो। फिर उसके बाद 33/3% की छूट दी गई है। आप 33/3% की फ्रैक्शन जानते हो कितनी होती है, 1/3। तो 75 का 1/3 कितना होता है, 25, और 25 रुपए की छूट दोगे तो वो कितने में बिकेगी, 50 रुपए में बिकेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद बोलता है अगला कि मुझे इतना बता दो कि वो कितना मूल्य ज्यादा अंकित करे कि उसको 25% का फायदा उसके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना बहुत जरूरी है। मैंने पता किया यहाँ से कि 100 रुपए की वस्तु अगला 50 रुपए में बेच रहा है, 2 क्रमागत छूट देने के बाद, और 50 रुपए में बेच रहा है, तो वो चाहता है कि उसको 25% का फायदा हो। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी वस्तु पर अगर 25% का फायदा होगा तो वो वस्तु 125% में बिकनी चाहिए, तभी 25% का फायदा हुआ, और 125% में बिकनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसने कितने में बेची है, 50 में, यानी ये 50 जो वैल्यू है वो 125% के इक्वल होनी चाहिए। तो एक किसके बराबर होगा, 50/125 प्रतिशत के नाम का 100। ये काटेंगे 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, और 5 से काटा तो 20, 20 दूनी 40। यानी मैं कह सकता हूं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपये होना चाहिए। जब अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये होगा और फिर वो 50 में बिकेगी तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा, और क्रय मूल्य 40 होना चाहिए, विक्रय मूल्य 50 होना चाहिए, और अंकित मूल्य 100 रुपये होना चाहिए। जबकि उसने ये प्रतिशत में पूछी है बात कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अपन बढ़ाकर लिखे इस पर, ताकि 25% का प्रॉफिट हो चुके।
वस्तु 40 रुपए की है, अपने को उसके ऊपर 100 रुपए लिखना है, तो आप मुझे इतना बताएं कि कितने रुपए ज्यादा लिखना है? 60 रुपए ज्यादा लिखना पड़ेगा। कितने रुपए पर से? 40 रुपए पर से। और परसेंटेज के नाम का 100, क्योंकि वो तो परसेंटेज में पूछ रहा है। 0 से 0, 4 से काटा तो 25, और 25 छिका 150। यानी मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इस वस्तु पर क्रय मूल्य से 150 रुपए ज्यादा अंकित करूंगा और फिर उसके बाद 2 क्रमागत छूट दूंगा, तो भी उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को 25% का प्रॉफिट होगा। यही इस क्वेश्चन में अगला पूछ रहा था। तो ये हो गया अपने 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, 20,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमागत छूट क्रम से 25%, 15% और 20%, 10%, 10% दी गई है। अच्छे विकल्प को चुनने पर अतिरिक्त बचत क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उनकी फ्रैक्शन बना के उनकी एक छूट लेके आता हूं। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4, और 15% की फ्रैक्शन 3/20। 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट देंगे। 4 रुपए पर 1 रुपए की छूट देके कितने में बिकेगी? 3 में। फिर 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए की छूट देंगे तो कितने में बिकेगी? 17 में। 20 चौका 80, 17 तिये 51, यानी 80 रुपए की वस्तु 51 रुपए में बेचेगी। कितने रुपए की छूट देगी? 29 रुपए की। ठीक है, 80 रुपए पर 29 रुपए की छूट दी गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि 20,000 पर कितनी छूट दोगे? 80 रुपए पर 29 रुपए की छूट दी गई, तो 20,000 रुपए पर कितने रुपए की छूट दोगे? तो आप 80 से इसको काट सकते हो, तो ये कटेगा आपका 250 पर, और 250 की 29 से गुणा करोगे 0, 25 निमा 225, 22, 25 दूनी 50 और 22 72, 7,250 रुपए की छूट दी गई है। अब दूसरी छूट को और देखता हूं एक बार। 20%, 10% और 10%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 10% की 1/10। 5 में से 1 की छूट देंगे तो 4 में बिकेगी, फिर 10 में से 1 की छूट देंगे 9 में बिकेगी, और फिर 10 में से आप काट भी सकते हो 2 से, नहीं तो गुणा भी कर सकते हो। 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 5 500, 9 निमी 81 गुणा 4 324, यानी 500 रुपए की वस्तु 324 रुपए में बेचेगी। कितने रुपए की छूट दी गई यहाँ पर? यहाँ पर छूट दी गई आपकी 176 रुपए की। अब ये 176 रुपए की छूट किस में से दी है? 500 में से। तो 20,000 पर कितने की होंगे? तो आप 2 0 से 2 0, 5 से काटा तो 40, गुणा 4 6 24, 2 17 चौके 68 और 2 70, यानी यहाँ पर 7,040 रुपए की छूट देगी। तो ये पूछ रहा है कि अगर इन दोनों में से कौन सी छूट ज्यादा बेटर रहेगी और कितने रुपए की सेविंग होगी। तो मुझे इतना बताइए, अगर मैं 25% और 15% वाली छूट चुनता हूं तो मुझे इतने रुपए की छूट मिलती है, और अगर मैं ये छूट चुनता हूं तो मुझे इतने रुपए की छूट मिलती है। तो इन दोनों में से बेटर कौन सी रही? 25%, 15% वाली। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा रुपए छूट मिली है। और कितने रुपए ज्यादा छूट मिली है ये आप दे सकते हो, 210 रुपए, यानी 210 रुपए मेरे बच जाएंगे अगर मैं ये वाला ऑफर लेता हूं तो। समझ में आई बात? ठीक, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7300 रुपए के बीजक की निम्न शर्तें हैं। नगद 25, 20/8, 15/15, 10/25, n/30। 27वें दिन वस्तु की देय भुगतान राशि कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार आप सपोज कीजिए कि मैं ये डिस्काउंट के टॉपिक को यहां से हटा देता हूं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया,
तो क्या आप ये पता कर पाओगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? क्योंकि इस क्वेश्चन में न तो कोई छूट वगैरह की बात करी, न कोई परसेंटेज की बात करी। कोई बंदा तो ऐसे दिमाग लगाएगा, ये चल रहा है 20 25 20 15 10 और वहां 5 आ जाएगा, इनकी वैल्यू निकालने के लिए सोचेगा, और ये क्वेश्चन आप वो श्रेणी क्रम का सोचेगा, रीजनिंग में चला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का ही है। देखिए 7300 रुपए के बीजे की निम्न शर्तें, यानी कोई वस्तु है और उसके ऊपर 7300 रुपए लिखा हुआ है और उसके ऊपर शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी, ऑफर दे दिया क्या कि नगद 25, 20/8, 15/15, 10/25, n/30 और 27वें दिन वस्तु की देय भुगतान राशि कितनी होगी। अब अपने को इसका मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जैसे 7300 रुपए की वस्तु है, मैं आज लेकर आ गया और वो बंदा आज ही दुकान पर पहुंच गया वस्तु लेने के लिए, तो अगर वो बिल्कुल नगद लेगा, तुरंत पहुंचेगा, तो भाई उसको 25% की छूट मिलेगी। 25% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब 20/8 का क्या मतलब है? 20/8 का मतलब है, देखिए अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का मतलब हो गया 1 तारीख, समझिए आप इसको कि अगर पहले दिन आप आ गए, वस्तु आई और पहले दिन आप आ गए तो आपको 25% की छूट मिलेगी। और 8 का मतलब हो गया आप अगर आप 1 से लेकर 8वें दिन तक, 8वें दिन तक आप पहुंचते हो तो आपको 20% की छूट मिलेगी। यानी आप इसमें 1 शामिल नहीं कर सकते, यहां से आपको 2 शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 शामिल करोगे तो उसमें 25% की छूट आ जाएगी। कोई 1 तारीख को पहुंचेगा तो 25% की छूट मिलेगी, 1 को नहीं पहुंचेगा, वो 2 से लेकर 8 तारीख के बीच में आएगा तो उसको 20% की छूट मिलेगी। कभी वो 25% मांगे, उसको 25% की छूट नहीं मिलेगी। फिर 15 का क्या मतलब है कि अगर वो 9वें दिन से लेकर 15वें दिन तक आया, 15वें दिन तक आया तो उसको 15% छूट मिलेगी। और अगर कोई 16वें दिन से लेकर 25वें दिन तक आया तो उसको 10% की छूट मिलेगी। और n/30 का मतलब है कि अगर वो 26वें दिन तक, 26वें दिन से 30वें दिन तक आया तो उसको n का मतलब नन, कोई छूट नहीं मिलेगी भी उसको। एक बार फिर देखिए, 7300 रुपए के बीजे की निम्न शर्तें हैं। किसी वस्तु पर 7300 रुपए लिखा है और अगर आप उसको नगद लोगे, पहले ही दिन लोगे तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 तारीख से लेकर 8वें दिन तक आओगे तो 20%, 15वें दिन तक आओगे तो 15%, 25वें दिन तक आओगे तो 10% और 26वें से लेकर 30वें दिन तक आओगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है। अब ये देखिए कि वो बंदा कितने तारीख को आया, वो 27वें दिन आया और 27वें दिन पड़ता है 26 से लेकर 30 के बीच में, और 27वें दिन आएगा तो उसको कोई छूट का प्रावधान नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसको वो वस्तु पूरी 7300 रुपए में ही खरीदनी होगी। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। एक म्यूजिक सिस्टम का अंकित मूल्य 8000 रुपए है तथा उस पर 25% और 20% क्रमिक बट्टा मिलता है। यदि दुकानदार से अनमोल ने निम्न शर्तों पर सामान खरीदा हो और 15वें दिन उस वस्तु का भुगतान किया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, और ये उसने शर्तें दे दी। देखिए 8000 रुपये अंकित मूल्य है उसका, 8000 रुपये। आप मुझे इतना बताइए कि 8000 रुपये पर उस बंदे ने 25% का डिस्काउंट दिया शुरू में, तो 8000 का 25%, चौथा हिस्सा कितना हो गया, 2000 रुपए का, यानी नुकसान पर छूट पर बेची है तो वो 6000 रुपए में बेच दी। फिर उसके बाद उसने 20% का डिस्काउंट और दिया है तो 6000 का 20%, पांचवा हिस्सा कितना हो गया, 1200 रुपए का डिस्काउंट देके उसने वो वस्तु 4800 रुपए में बेची है। यानी कोई भी बंदा अगर आएगा उस सामान लेने के लिए तो उस म्यूजिक सिस्टम पर 8000 रुपये अंकित किया है और ये 2 छूट हर बंदे को मिलेगी और वो वस्तु 4800 रुपये में बेची जाएगी। लेकिन अनमोल ने क्या किया, उससे कुछ शर्तें और मांग ली, और वो ये शर्त मांग ली कि नगद 15/1, यानी पहले दिन आएगी अनमोल
तो वो 15% छूट उसे मिलनी चाहिए। और अगर वो 10वें दिन तक आएगी तो 9% छूट मिलनी चाहिए, और 20वें दिन तक आएगी तो 5% छूट। इसी प्रकार से 20 के बाद आएगी तो कोई छूट नहीं होगी। और अनमोल आई है 15वें दिन, और 15वें दिन कहाँ 10 से 20 के बीच में पड़ेगा, तो अनमोल को 5% की छूट और मिलेगी। अब ये 5% की छूट 8000 पर नहीं होगी, ये 5% की छूट 4800 पर मिलेगी। तो आप 4800 का 5% निकालिए, 4800 का 5% निकालेंगे तो 48 पंजा 240, 240 रुपए की छूट अनमोल को और मिलेगी। 48 रुपए की वस्तु 240 रुपए छूट पर 4560 रुपए में बेची जाएगी, यानी अनमोल को 4560 रुपए इस वस्तु के देने होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाना, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद।